कैसे कि अपने कहलाने वाले शरीर और अपने शरीर से जुड़े हुए जो लोग हमारे घर में हैं, उनके अतिरिक्त किसी से मेरा संबंध रहता है क्या? और अगर हमने बनाया भी तो कितने दिन रहता है? जितने दिन तक स्वार्थ है। नहीं तो उसका ऐसा पत्ता साफ करते हैं कि जिंदा आदमी सामने से गुजरता है और हमको दिखता नहीं। ये बात फिर से मैं कहूं कि आदमी जिंदा है और बड़ा अजीज था मेरे लिए, बड़े अच्छे संबंध थे, लेकिन आंख के बगल से गुजरता है और वो दिखाई नहीं देता है और न हम देखना चाहते हैं। तो अपनी कहलाने वाली शरीर हमसे कितनी दूर है ये स्वामी जी बता चुके हैं। लेकिन क्या हम विवेक के द्वारा इस बात को स्वीकार अब से कर लेंगे कि 3 बजे वाले सत्र में शरीर हमसे बहुत दूर दिखाई देने लगेगा? ये स्वीकृति अगर नहीं हुई तो ये केवल सुनना हुआ, या जैसे हम बड़बड़ा रहे हैं सुन करके सीख करके, वैसे और भी भाई बहन बड़बड़ा लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि इस बात को स्वीकृति में लाने बिना ये सुनना ही रह जाएगा, ये मेरा निवेदन था जी। हाँ जी, ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, अनुभव कर लेना बहुत बढ़िया बात है। लेकिन पता है मेरा सवाल था जी। कि जैसे आज सवेरे गीता पढ़ रही थी मैं, तो वैसा मुझे अनुभव हुआ कि शरीर और शरीरी तो अलग है, पर बगैर शरीरी के, बगैर आत्मा के ना तो हम पढ़ सकते हैं ना सुन सकते हैं। पर जब हम पढ़ भी रहे हैं तो भी उस शरीरी आत्मा के ही प्रेरणा से, और सुन भी रहे हैं तो हम ही, पर बगैर शरीर के तो ये दोनों भी काम नहीं हो सकते हैं। तो शरीर का भी तो उतना ही महत्व है ना। नारायण नारायण बताना। नहीं, इसका इतना महत्व, हाँ, इसका इतना ही महत्व है कि जैसे आप नौकरी करने जाते हैं तो सरकार का सामान, सरकार का काम, सरकार की ऑफिस और शरीर भी माता पिता का मिला हुआ है। इसके द्वारा आप चेतन होकर के सेवा तो कर दिए, लेकिन कभी उसको अपना नहीं मानते आप कि ये दफ्तर हमारा है, ये नौकरी हमारी है, या हम यही हैं। वो स्थिति अपने को लाने पे तब ये बात समझ में आएगी। भाई साहब मान्यता तो नहीं करते हैं, पर शरीर के तादात्म्य से ही ये दोनों हो रहा है ना। पर तो ये देखिए, इसको होता कैसे है कि शरीर का सदुपयोग दुरुपयोग वो सत्ता कर रही है, हमारा इससे क्या लेना देना? हम तो मैंपन के कारण ना हम फंसे हुए हैं। है तो परमात्मा रूप से सत्ता, और परमात्मा की प्रकृति से ये लीला हो रही है। तो ये बीच में मैं कहां से पैदा हो गया? ज्ञान इस तरफ जा रहा है। ये दूसरे अध्याय का 11 से 30 तक जो बात कही जा रही है, ये केवल मैं को मिटाने के लिए कही जा रही है कि मैं नाम का कोई आदमी है ही नहीं है। ये जैसे बिजली से उपकरण चल रहा है, तो सीधी सी बात दिख भी रही है, बिजली है, उपकरण है। ऐसे ही ये शरीर है, और शरीरी वाला जो कहा जा रहा है वो परमात्मा सत्ता है। ये बीच में मैं कहां से आ गया, जिसका नाम रख दिया गया, यही मुसीबत है। ठीक है। नारायण 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 नारायण। बहन जी जो कह रही है ना, हरिओम जी, मैं जो समझ रहा हूँ, मेरी जो बुद्धि थोड़ी सी है, बहन जी कह रही है कि सुबह मैंने गीता जी पढ़ी, तो गीता जी जैसे भगवान का नाम लिया, तो मैंने शरीरी, मेरी आत्मा थी शरीर के अंदर, तो शरीर था तो मैंने पढ़ा ना, मेरी तो शरीर का तो तादात्म्य ये बोल रहे हैं शब्द, मतलब इन्होंने कहा कि शरीर तो जरूरी है ना भगवान का नाम लेने में। तो इनका ये कहना चाहते हैं कि बिना शरीर अगर नहीं होता तो मैं भगवान का नाम कैसे लेती, सुबह गीता जी कैसे पढ़ती? तो ये शरीर के होने पर को कहते हैं ये भी जरूरी है और आत्मा भी जरूरी है। तो यहाँ तक तो सही है, परंतु मेरा आगे का ये है कि अगर बहन जी को मेरा कहना है कि अगर शरीर के अंदर हम यहाँ के बाद फिर इस शरीर में ममता कामना भी और
दुरुपयोग होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये गीता जी कहती है कि अगर आपको शरीर नहीं मिले, अगर शरीर से आप भगवान के तरफ बिना शरीर के जो स्वरूप है ना, जो बिना जिससे शरीर बहुत दूर है, स्वरूप जो है हमारा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो बहन जी अगर आप आज जो शरीर से भगवान का नाम ले रहे हो, तो अगर आप बिना शरीर के उस स्वरूप में जब चले जाओगे तो कितना भारी लाभ आपको स्वरूप में रहते रहते जो जीवन मुक्त है। स्वामी जी जिनका हम पढ़ रहे हैं वो आज शरीर से नहीं है, जब वो थे तो सत्संग कर रहे थे, परंतु आज नहीं है, तो वो आज कितने आनंद में होंगे, इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये बात बहन जी अपनी जगह ठीक है, हरिओम जी ठीक है। बिना शरीर अगर हम आज शरीर से बात कर रहे हैं, अगर हमको भगवान अपने चरणों में इतना लगा ले कि हमें शरीर नहीं देंगे, तो भक्त बिना शरीर के भी तो जो हमारे भागवत हुए हैं प्रहलाद जी वगैरह, वो कितने आनंद में, ध्रुव जी आज आनंद में बैठे होंगे जो है वैकुंठ में। तो मेरा ये कहना है कि शरीर अगर नहीं मिले तो ये कितनी ऊपर की गति है कि बिना शरीर के भी हम भगवान को याद करेंगे। और अगर शरीर मिला है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होने की संभावना रहती है कि आज तो आप सुबह गीता जी पढ़ी, परंतु दिन भर और दुरुपयोग हो सकता है, ममता कामना। तो इसलिए जो है शरीर दूर को दूरी छोड़ के अकेले शरीरी में चले जाओ, बस अकेले शरीरी में, स्वरूप में हर समय, हर जो कल समय की गणना हुई थी इतने। दिनेश जी को बोलने दीजिए, सुरेश जी दिनेश जी को बोलने दीजिए। अब दिनेश जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि बहन जी का प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन एक लाइन का उत्तर है कि जितने भी महापुरुष हो गए वर्तमान में, सेठ जी, स्वामी जी, शरणानंद जी, ये लोग के जो शरीर रह रही थी, उस शरीर से केवल समाज कल्याण के कार्य के लिए स्वामी जी वाणी के रूप में शरीर का उपयोग करते थे, सेठ जी सेवा के रूप में निष्कामता के लिए शरीर का प्रयोग करते थे। ये लोग की शरीर चलती थी, बैठती थी, उठती थी, सोती थी, लेकिन फिर भी किसी भी सेकंड के रत्ती के पाठ की बराबर भी उन लोगों का शरीर से संबंध नहीं था। क्यों नहीं था? कि वो लोग शरीर के साथ मैं मेरापन का संबंध ही नहीं रखे थे, जीवन मुक्त थे, गुणातीत थे। ऐसे ही हमको भी कह रहे हैं कि आप भी स्वयं ऐसे ही हो, केवल आप मानते हो कि मैं दिनेश सिंह हूँ, मैं हरिओम हूँ, मैं कपूरिया जी हूँ, ये मान्यता से आपने इनको पकड़ा है। आप इस मान्यता को देखिए, बार बार हम लोगों के सामने एक वाक्य आता है कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या मन को न कुछ चाहिए न उसका कुछ है, ये प्रकृति में हो रहा है। अब ये प्रकृति है नहीं है, सत है असत है, इससे कोई लेना देना नहीं। ये जिसकी बाजार है, जिसकी दुकान है, वो जाने। मैं शरीर नहीं हूँ, अब मेरा कुछ नहीं चाहिए। जब शरीर मैं नहीं हूं तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। इस बात को हमको स्वीकार करना है कि मैं मेरा नहीं हूं। बहन जी अब आप कुछ बोलिए, आपको क्या बात पकड़ में आई? लास्ट सेंटेंस आया था ना, शरीर को शरीर की जरूरत नहीं है, उस पर से वो बात याद आई और मैं बोली मुझे अपनापन नहीं लगा। मुझे सिर्फ इतना अनुभव हुआ कि शरीर के इंद्रियों से ही मैं बोल रही हूँ और शरीर के इंद्रियों से ही मैं सुन रही हूँ, पर कब तक सुन रही हूँ? जब तक शरीर ही अंदर है। तो उस आत्मा के साथ में तादात्म्य होने से ही इस शरीर काम का है, नहीं तो ये शरीर कुछ काम का नहीं है। ये भाव आया था, वही बोलना चाह रही थी मैं। नारायण नारायण। नहीं, बहुत सही भाव आपका, बिल्कुल अच्छा है। खाली एक वाक्य इसमें आप देखिए कि गाढ़ नींद में न ये शरीर रहती है, न मन बुद्धि इंद्रिया, कुछ नहीं रहता है गाढ़ नींद में। क्या उस समय आपको सुख नहीं रहता है? तो फिर हमको ये रोने वाले सुख की क्या जरूरत है? ठीक है, आपकी बात बहुत सही है। हाँ बद्री भाई जी, आप आगे बढ़ाइए अपनी बात। राम राम, राम राम दिनेश जी। बद्री भाई जी आप अपना
अच्छा अच्छा, राम राम। नरेंद्र। हाँ 49 तो हो गया। हाँ मोहन बाबू यही विराम दे देते हैं। हाँ हाँ